नमस्ते दोस्तों, इंडिया विजन में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी डेनमार्क के सुपरमार्केट में अल्फांसो या केसर आम ढूंढे हैं और कुछ नहीं मिला? लेकिन उसी शहर में पाकिस्तानी चौसा और सिंधड़ी आसानी से एशियन दुकानों में मिल जाते हैं। आज हम 4 साफ सवालों के जवाब देंगे। क्या भारतीय आम डेनमार्क में बैन है? बैन की पूरी कहानी क्या थी? पाकिस्तानी आम क्यों आसानी से उपलब्ध है? डेनमार्क की दुकानों में आम असल में किन देशों से आते हैं? शुरू करते हैं। क्या बैन है? सबसे पहले साफ जवाब, नहीं। आज डेनमार्क या यूरोपीय संघ में भारतीय आम बैन नहीं है। वे पूरी तरह कानूनी रूप से इंपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन सामान्य डेनिश दुकानों में वे बहुत कम दिखते हैं। नेटटो, फोटेक्स या बिल्का में ताज़ा अल्फांसो या केसर लगभग कभी नहीं मिलते। क्यों? वह आगे बताएंगे। पहले इतिहास समझते हैं। अप्रैल मई 2014 में यूरोपीय संघ ने अचानक भारत से ताजे आमों पर बैन लगा दिया। कारण राजनीति या स्वाद नहीं था। कारण था फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी। यूके इंस्पेक्टरों ने भारतीय आमों और कुछ सब्जियों के कई खेपों में यूरोप में न पाई जाने वाली फ्रूट फ्लाई पकड़ी। ये मक्खियां यूरोप में नहीं होती। अगर फैल जाएं तो यूरोपीय फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उस समय भारत की प्लांट हेल्थ सर्टिफिकेशन सिस्टम मजबूत नहीं थी, इसलिए यू ने इमरजेंसी बैन लगाया। आम, बैंगन, करेला, चिचिंडा अरबी, ये बैन लगभग 10 महीने चला। भारत ने तेजी से कार्रवाई की। आपेडा और प्लांट क्वारंटाइन ने नए सॉप बनाए, रजिस्टर्ड पैक हाउस बनाए, निरीक्षण सुधारे और कीट मुक्त फल की गारंटी दी। सितंबर 2014 में यू की ऑडिट टीम भारत आई और सुधार देखे। जनवरी 2015 में यू के सदस्य देशों ने आमों पर बैन हटाने का फैसला किया। फरवरी 2015 से भारतीय आम दोबारा अनुमति पाए गए, तो बैन अब इतिहास है। आज वह लागू नहीं है। बैन हटने के बावजूद डेनमार्क में भारतीय आम कम दिखते हैं, 3 व्यावहारिक कारणों से। यू के सख्त नियम अभी भी लागू हैं। हर व्यावसायिक खेप के साथ फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट चाहिए और साबित करना होता है कि फ्रूट फ्लाई नहीं है। आमतौर पर हॉट वाटर ट्रीटमेंट से। पेस्टिसाइड के अवशेष की सीमा भी बहुत सख्त है। यह सब महंगा पड़ता है। कम शेल्फ लाइफ प्लस ऊंची लागत अल्फांसो और केसर की। तुड़ाई के बाद लाइफ बहुत कम होती है। समुद्री जहाज से भेजना संभव नहीं। सिर्फ महंगी एयर फ्रेट काम करती है। इससे आम सुपरमार्केट ग्राहकों के लिए बहुत महंगे हो जाते हैं। बाजार की पसंद डेनिश और यूरोपीय सुपरमार्केट को बड़ी मात्रा में एक जैसे आम चाहिए जो साल भर उपलब्ध हों। वे ब्राज़ील, पेरू और पश्चिमी अफ्रीका की किस्मों को पसंद करते हैं जो अच्छी तरह ट्रैवल करती हैं। भारतीय आम मौसमी हैं, मुख्यतः अप्रैल, जून और ज़्यादातर भारतीय पाकिस्तानी समुदाय के लिए होते हैं। नतीजा, पीक सीजन में भारतीय या एशियन दुकानों में कुछ बॉक्स मिल सकते हैं, लेकिन मुख्य स्टोर्स में लगभग कभी नहीं। पाकिस्तानी आमों पर भी वही यू फ्रूट फ्लाई और फाइटोसैनिटरी नियम लागू होते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने विश्वसनीय एक्सपोर्ट सिस्टम, रजिस्टर्ड सुविधाएं और नियमित हॉट वाटर ट्रीटमेंट विकसित कर लिया है। उनके खेप यू बॉर्डर चेक आसानी से पास कर लेते हैं। सिंधड़ी अर्ली सीजन और चौसा मिड टू लेट सीजन जैसी किस्में यूरोप भर में पाकिस्तानी और साउथ एशियन समुदाय में लोकप्रिय हैं। डेनमार्क में हर गर्मियों में पाकिस्तानी, भारतीय कैश एंड कैरी और एशियन स्टोर्स में ये आम 4 किलो या बड़े बॉक्स में मिल जाते हैं। नियम वही हैं, लेकिन जातीय बाजार में पाकिस्तानी आम ज्यादा सफल है। डेनमार्क में व्यावसायिक आम की खेती शून्य है, सब इंपोर्टेड है। हाल के ट्रेड डेटा के अनुसार सबसे बड़ा डायरेक्ट सप्लायर नीदरलैंड्स है। वे यूरोप का मुख्य डिस्ट्रीब्यूशन हब है। डेनिश सुपरमार्केट में दिखने वाले आमों के असल उत्पादक देश मुख्य रूप से हैं ब्राज़ील, पेरू, मेक्सिको, पश्चिमी अफ्रीकी देश, कोत दिववार, सेनेगल, बुर्किना फासो आदि, दक्षिण अफ्रीका और छोटी मात्रा में स्पेन, इज़राइल,
कंबोडिया, थाईलैंड, पाकिस्तान और बहुत कम मात्रा में भारत। सामान्य सुपरमार्केट के आम ज्यादातर लैटिन अमेरिका और अफ्रीका की बड़ी सख्त किस्में होते हैं। सुगंधित देसी स्टाइल के आम चौंसा, अल्फांसो, स्पेशलिटी और एथनिक दुकानों तक सीमित रहते हैं। तो सारांश में 2014-15 में लगभग 10 महीने भारतीय आम फ्रूट फ्लाई की वजह से बैन थे। 2015 में भारत ने सिस्टम सुधारने के बाद बैन हटा दिया गया। आज वे कानूनी हैं, लेकिन लागत, शेल्फ लाइफ और सुपरमार्केट की पसंद की वजह से कम मिलते हैं। पाकिस्तानी आम उसी नियम के तहत जातीय बाजार में ज्यादा सफल हैं। डेनमार्क के ज्यादातर आम नीदरलैंड्स के रास्ते ब्राजील, पेरू और पश्चिमी अफ्रीका से आते हैं। यही पूरी कहानी है। अगर आप डेनमार्क या यूरोप में रहते हैं और इस सीजन भारतीय या पाकिस्तानी आम देखे हैं तो कमेंट में बताएं, लाइक, शेयर करें और इंडिया विजन को सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अगले वीडियो में मिलते हैं।